श्री रुद्र संहिता युद्धखंड देवताओं द्वारा शिव स्तवन। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जैसे ही शरणागत भक्तवत्सल भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का वध करने का मन बनाया, उसी समय देवी पार्वती अपने पुत्र को गोद में लेकर वहां आई। तब जगत जननी माँ जगदम्बा को आता देखकर सभी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। अपने पुत्रों को देख भगवान शिव उन्हें प्यार करने लगे। तब देवी पार्वती भगवान शिव को अपने साथ लेकर अपने भवन के भीतर चली गईं। भगवान शिव के इस प्रकार बिना कुछ कहे अपने भवन में चले जाने के कारण सब देवता बहुत दुखी हो गए, परंतु उन्होंने वहीं खड़े रहकर भगवान शिव की प्रतीक्षा करने का निर्णय किया। बहुत प्रतीक्षा के बाद सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। देवताओं को समझाते हुए श्री हरि विष्णु ने कहा, देवताओं तथा मुनिगणों, आप लोग क्यों इतना दुखी हो रहे हैं? इन कष्टों को झेलकर ही भक्ति की दृढ़ता बढ़ती है और तब वह अपने आराध्य देवों को प्रसन्न कर पाता है। भगवान शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं। आप सब मिलकर भगवान आशुतोष की प्रसन्नता के लिए ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम मंत्र का 1 करोड़ बार जाप करो। वे इससे अवश्य ही प्रसन्न होंगे और आपका कार्य पूरा करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के इन वचनों को सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और सहर्ष भगवान शिव की आराधना करने लगे। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने 1 करोड़ बार विष्णु जी द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। जैसे ही उनकी ये आराधना संपन्न हुई, भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव बोले, मैं आपकी इस उत्तम आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना इच्छित वर मांगे। प्रभु के ये वचन सुनकर देवता बोले, हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, आप सबके कल्याणकर्ता हैं। भगवान, हम पर कृपा कर हमारी रक्षा कीजिए। अब त्रिपुर स्वामियों का वध करके हमें भय से मुक्ति दिलाएं। तब भगवान शिव देवताओं की प्रार्थना सुनकर पुनः बोले, हे हरे, हे ब्रह्म, हे देवगण तथा मुनियों, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं अवश्य ही आपकी आराधना सफल करूंगा। हे विष्णु, आप इस जगत के पालन करता हैं, इसलिए त्रिपुर विनाश के लिए आप मेरी सहायता करें। मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष सहित आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करें। संत कुमार जी बोले, मुने, भगवान शिव की इच्छा जानकर सब देवता बहुत प्रसन्न हुए तथा शिव जी की आज्ञा अनुसार समस्त युद्ध सामग्री की व्यवस्था करने लगे। मुने, देवताओं द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 1 करोड़ बार जपा गया यह मंत्र महान पुण्यदायी है। यह शिव जी को तुरंत प्रसन्न करने वाला तथा भक्ति मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाला है। यह मंत्र शिव भक्तों की सभी कामनाओं को और इच्छाओं को पूरा करता है। इस मंत्र से धन, यश की प्राप्ति होती है और आयु में वृद्धि होती है। यह निष्काम मनुष्यों के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है। जो मनुष्य भक्ति भाव और शुद्ध हृदय से इस मंत्र को जपता है, उसकी सभी अभिलाषाएं भक्तवत्सल कल्याणकारी भगवान शिव अवश्य ही पूरी करते हैं।